बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 1.2 एक्सरसाइज, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम के लिए हमने चैप्टर पहला स्टार्ट किया है। इसके अंदर प्रोपोर्शन, और ये है उसका साइनॉप्सिस, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है, यानी ये आपके चैप्टर का निचोड़ होता है कि इसके अंदर आपको वो सारी बातें बता दी जाती हैं कि ये चैप्टर इसके अंदर हम करने जा रहे हैं और किस सीक्वेंस से करने जा रहे हैं। ये होता है साइनॉप्सिस। और आपको तो लगता है जैसे कि हम ये पहले कर रहे हैं, आप पहले देख रहे हैं, हम लोग पहले सारा सॉल्व करते हैं और हमेशा साइनॉप्सिस एंड पे बनता है, क्योंकि किस किस पैटर्न में कौन कौन सी चीज़ें हुई उसका एक लेआउट, एक जो रास्ता है, जो उसके माइलस्टोन्स है, वो बाद में सेट किए जाते हैं कि ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। ये ऐसे नहीं होता कि पहले आपने इनको लिख लिया इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स और ये, और फिर उनको करते गए। नहीं, पहले उसको किया जाता है एक सीक्वेंस में, उसको देखा जाता है कि ये इस डायरेक्शन में किया जाए तो ये सही रहेगा, या इस डायरेक्शन में किया जाए तो सही। जिस डायरेक्शन में कई बार हमें इसको वीडियोज़ को एडिट करना पड़ता है, कई बार उसको चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि कहाँ स्टूडेंट्स को आसानी रहेगी, तो जहाँ उनके लिए आसानी रहती है वो पैटर्न हम फॉलो करते हैं। हम अपने आप को देखकर वीडियो नहीं बनाते हैं, हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो हमारी ऑडियंस है, सुनने वाला, उसको आसानी होनी चाहिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज के साइनॉप्सिस यानी प्रोपोर्शन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा नहीं है। पहला टॉपिक हमारे पास इंट्रोडक्शन का है, इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन किसकी, प्रोपोर्शन की। उसके बाद हम मीन्स और एक्सट्रीम्स में फ़र्क देखेंगे, और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं जो कि बहुत अहम है, जो कि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करने के लिए हमें पता होनी चाहिए। वो जो कम कहते हैं ना, कन्फ्यूजन पैदा होती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो यही वजह होती है कि हमें उसके कुछ टेक्निकल कुछ टर्म्स होती हैं वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। हम एक ही चीज़, दो तीन नाम होते हैं, हम समझते हैं शायद ये एक ही है, तो उनमें होता फ़र्क है, जिसकी बेस पर आगे जाके क्वेश्चन के अंदर वो जहाँ जहाँ डिफरेंटली यूज़ होते हैं तो हम उनको सेम समझ कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं। हालांकि फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत होता है, और वही बाद में हमारी कन्फ्यूजन का एक सबब बनते हैं। तो इसलिए हम टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स प्रोपोर्शन के हवाले से आपको जाननी ज़रूरी है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शन, कि जो प्रोपोर्शन है उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसा कि चार प्रोपोर्शन की टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन, और एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पहला होगा, उसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल्स और उसकी इलस्ट्रेशंस। एग्जाम्पल्स में एक स्टेटमेंट की शक्ल में आपको एग्जाम्पल बताई जाएगी, जबकि इलस्ट्रेशंस के अंदर एक पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो आपको एज एन एग्जाम्पल जो है वो समझाया जाएगा, और इस तरह करके डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा एंड होगा। फिर इसी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है ये क्या होता है, हम इसको डेफिनेशन देखेंगे, इसको हम समझेंगे इसको यहाँ पर। उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ से बताई जाएंगी, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक या दो या तीन, जितने भी डिफरेंट हो सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन जो कि तीसरी टाइप है, इसकी हम देखेंगे कि कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है वो कैसे डिफरेंट होता है, डायरेक्ट और इन्वर्स से किस तरह मुख्तलिफ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे, और इलस्ट्रेशंस के अंदर हम दो कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। एक 3 क्वांटिटीज़ के अंदर, यानी 3 रेशोज़, क्योंकि असल में कंपाउंड होता ही वो है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हों। जिसमें 2 आ जाती हैं वो आपके पास जो होता है वो सिंपल प्रोपोर्शन होता है, और सिंपल प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन दोनों हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ यानी 3 हो सकती हैं। तो क्या 4 हो सकती हैं? हाँ, 4 भी हो सकती हैं। क्या 5 हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हम पूरे आपको यूट्यूब कम्युनिटी जितना भी आपके पास यहाँ पे जो है उसके अंदर ज़्यादातर आपको 3 तक मिलेंगी, लेकिन ये 4 की भी हम बनाएंगे। ये जो वही वाला जो सेक्शन है 4 वाला, इसमें आपको जो क्वेश्चन होगा 4 क्वांटिटी का, ये आईकॉम वालों को नहीं करना है, लेकिन ये है कि ये नॉलेजेबल चीज़ होगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस तरह 4 क्वांटिटीज़ में आ जाए तो इस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। एक इन क्वेश्चंस को करने का, कंपाउंड को करने का एक यूनिटरी मेथड है और एक एरो मेथड है। अब ये यूनिटरी मेथड जो है वो यूनिट कॉस्ट निकाल के हम करते हैं। एरो मेथड आपने देखे होंगे, एरो ऊपर नीचे डायरेक्शन दी होती है, जैसे हम पहले गेस करते हैं कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों मेथड से दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो आपके पास जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसके हम डेफिनेशन और इलस्ट्रेशंस देखेंगे, और फिर एक्सरसाइज जिसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक करके हमारी जो है वो एक्सरसाइज जो कि हमारी 1.2 है प्रोपोर्शन के हवाले से ये एंड हो जाएगी। और
फिर इसके ऊपर 1 बाय 1 वीडियोस हम बनाते चले जाएंगे, जिन इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी या टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में जो जैसे हम उसको समझेंगे कि जहाँ कितना कंटेंट आपको देना है, कहाँ पे देना है, वो हम साथ साथ इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो करें डिसलाइक, और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो। और अगर आपको किसी हवाले से भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हमें कमेंट्स में लिखिए ताकि उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।